नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने केसरी मूवी देखी है? मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे। और जिन्होंने नहीं देखी है उन्होंने एटलीस्ट इसका नाम सुना होगा। आप सब जानते हैं कि केसरी मूवी हमारी सारागढ़ी के युद्ध के ऊपर बनाई गई थी। हमारी भारत भूमि पे न जाने ऐसे कितने युद्ध लड़े गए हैं जिनके बारे में शायद हम भूल चुके हैं, या कहें उनके बारे में हमें कभी इतिहास में बताया ही नहीं गया। आज मैं ऐसे ही एक वीरांगना के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। उससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत लखनऊ महानगर को धन्यवाद देना चाहूँगी ये मुहिम चलाने के लिए। ये मुहिम द अनसंग वॉरियर के ज़रिए हम ऐसे वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद हम भूल चुके हैं, या कहें इतिहास में उनके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आज मैं जिनके बारे में बात करने आई हूँ उनका नाम है माता भाग कौर, या कहें माई भागो जी। माई भागो जी एक महान योद्धा औरत थी। इनको हिंदुस्तान की धरती में सबसे बहादुर औरत का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन्होंने मुट्ठी भर जाटों का नेतृत्व करके मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया है। इनका जन्म 1671 में अमृतसर के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका स्वभाव बचपन से ही बहुत धार्मिक रहा है। ये दौर उस वक्त पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी का रहा था। उन्होंने उस समय अपना शाही ठाट बाट छोड़कर अपने देश को मुगलों से आज़ाद कराने के लिए लड़ गई थी। इन्होंने 1705 में मुगलों की शाही सेना को 40 जाट सिखों की मदद से हराकर मशहूर हुई थी। 1705 में जब मुगलों ने श्री अनंतपुर साहिब को घेर लिया था, तब उस समय दशम गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा में 10,000 जाट सिख लगे हुए थे। तब उन्होंने अपने उन सिखों को बोला कि जो सिख इस युद्ध को छोड़कर जाना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, पर वो मेरे सिख नहीं कहलाएंगे। तो उस 10,000 सिख जाटों की सेना में से 40 सिख जाट उस युद्ध को छोड़कर अपना नाम लिखकर वहाँ से वापस चले गए थे। जब वो वहाँ से वापस जाने लगे तब उनका सामना माई भागो जी से हुआ। माई भागो जी ने उन्हें चूड़ियाँ देकर कहा कि इन चूड़ियों को तुम पहन लो, क्योंकि ना तो तुम जाट हो, ना सिख हो, और ना ही मर्द हो, क्योंकि असली जाट कभी मैदान छोड़कर नहीं जाता। उनकी ये खरी कोटी सुनकर 40 जाटों की आंखों में खून भर आया था। उन्होंने माई भागो जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि माई, हम गुरु जी से नज़रें तो नहीं मिला सकते, पर अब हम उस युद्ध में मरकर ही वापस आएंगे। इतना सुनने के बाद माई भागो जी ने अपनी तलवार निकाली और उनका नेतृत्व किया था। माई ने पहले भी कई मुगल जत्थों की सेनाओं को हराया था, पर अब क्या था कि माई आगे और वो 40 जाट पीछे। माता जी ने मुगलों की कई बड़ी 1000 सेनाओं की फौज पर धावा बोला। उस समय मुगलों की बंदूकें, तोप, तलवारें किसी भी काम नहीं आई, और कुछ ही मिनटों में माई भागो जी के 40 जाट सिखों की फौज ने कई 1000 मुगलों सेनाओं को हरा दिया था। जाट आखिरी सांस तक इस युद्ध में लड़े थे। इस लड़ाई में सभी सिख वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बस एक सिख ही बच पाए थे और माता जी सकुशल रह पाई थी। फिर माता जी ने उस जाट को लेकर अन्य कई युद्ध भी लड़े थे, और उसके बाद उन्होंने गुरु जी के पास जाकर एक अपील करी थी कि आपके 40 जाट उस मैदान को छोड़कर चले गए थे, उन्हीं जाट सिखों की वजह से आज हम ये युद्ध जीत पाए हैं, तो इस वजह से आप उनको क्षमा कर दें। गुरु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया था। उसके बाद ये 40 जाट सिख 40 मुक्ति यानी कि द 40 लिबरेटेड के नाम से मशहूर हुए, और उनका गांव खिदराना मुक्तसर यानी कि द पूल ऑफ लिबरेशन के नाम पे रखा गया। इसके बाद माई भागो जी ने गुरु जी का अंगरक्षक बनने की भी इच्छा जताई थी। अच्छी बात यह है कि आज भी इनके शस्त्र आपको सिख म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगे, और पंजाब आर्म्ड फोर्सेस ने महिलाओं के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जो इन्हीं के नाम से है। हमें गर्व होता है कि ऐसी महिलाएं हमारे समाज में पैदा हुई हैं और हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। आपको अगर ये सुनकर अपनी देश की भूमि पर गर्व हो रहा है ना,
तो ऐसे ही आप और वीर योद्धाओं के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए एबीवीपी के लखनऊ महानगर पेज पे जाकर सुन सकते हैं और अपनी मिट्टी पे नाज कर सकते हैं। जय हिंद।